हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट विज्ञान क्लासेस में। आज हम लेक्चर लेकर आए हुए हैं जिसे 8.2 का एक्सरसाइज 8.1 तक हम पढ़े। उसके बाद जितना भी फार्मूला था वो भी पढ़े। कल हम डिग्री मान पढ़े थे। पूरे डिग्री मान हमको पता होगा। आप सब बढ़िया तरह से याद कर लिए होंगे डिग्री मान, और डिग्री मान में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आज टॉपिक लेता है 8.2 का पढ़ेंगे। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8.2 में पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8.2 में पहला नंबर का क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन दिया क्या हो। देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब 5-6 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को याद करें। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला लिखा हुआ sin 60 और cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। हम कल आपको बता दिए थे कि आपको साइन का मान 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का पूरा मान का मान हम कल बता दिए थे। आज हम चलते हैं बताएं। देखिए, sin 60 का मान हम कल क्या बताए थे। कल हम बताए थे sin 60 का मान क्या होता है। sin 60 का मान होता है √3/2। √3/2 लिख लिए। अब यहाँ कुछ नहीं तो बीच में क्या मल्टीप्लाई, इसको हम गुना बोलते हैं, मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब देखिए cos 60 हम पूछे हुए थे, आपको कल बताए थे किसका पूरक, साइन का पूरक था। कितना डिग्री का मान cos 30 का होगा मान, मतलब कितना जोड़ेंगे 90 होगा। 60 साइन 60 जोड़ेंगे तो 30 मतलब cos 30 होगा, 90 होगा। तो हम किसका साइन 60 का मान और cos 30 का मान सेम ही होगा। तो हम लिखेंगे साइन 60 का मान क्या होगा, cos 30 का मान क्या होगा √3/2। अब प्लस देखिए साइन 30 का मान बताए थे क्या। साइन 30 का मान क्या आता है 1/2। अब बीच में नहीं कुछ तो मल्टीप्लाई। अब 30 का मान ये है 1/2 क्या, तो साइन 30 का मान ये है तो cos 60 का मान क्या होगा 90 क्या पूरेगा 90 साइन कितना जोड़ेंगे, साइन 30 जोड़ेंगे तो ये क्या 90 cos 90 पूरेगा। cos 90 पूरेगा ना। साइन 30 जोड़ेंगे तो cos 90 पूरेगा। तो इसलिए मेरा साइन का क्या cos 90 का मान क्या, cos 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान मेरा होगा जो साइन 30 का मान होगा। साइन 30 का मान 1/2 है तो cos 60 का भी मान 1/2 होगा। अब इसको हम चलते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। देखिए पहले गुणा करते हैं। जब भी गुणा करते हैं देखिए एक तरह याद रखिए आप, √3 गुना √3 करेंगे तो इसका मतलब होता है 3। रूट करेंगे तो गुना होगा तो ये क्या 3 आएगा, ये 3 आएगा। इसी तरह हमको कहीं पे लिया रहेगा 3 को हम लिख सकते हैं 3 √3 गुना √3। इसका √1 का मतलब है 1/2। रूट का मतलब क्या 1/2, यह हाफ है, किसी चीज़ का हाफ है। तो मेरे पास जहाँ पूछा जाएगा √5 गुना √5, ये हाफ है 1/2 1/2। ये तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर क्या होगा ये फुल होगा, मतलब ये 5 हो जाएगा। इसी तरह हमको यहाँ पूछा जाएगा कि मतलब √5 गुना √2, तो ये गुना क्या होगा, ये दोनों को गुना करने पर क्या, ये दोनों गुना होगा। देखिए दोनों सेम तो नहीं, ये सेम नहीं है, सेम अलग अलग डिजिट है। तो क्या होगा √10 हो जाएगा, √10। अब पूछा जाएगा 2 गुना √3 गुना √3 पूछा जाएगा, √3 पूछा जाएगा। इस तरह क्या है, देखिए दोनों सेम है, दोनों गुना करने पे क्या आता है 2 गुना 3 आएगा, 3 गुना 6 इस तरह होगा। आपको समझ गए, समझ आ गया। इसी तरह आप देखिए हम √3 गुना √3 करेंगे क्या होगा 3 होगा, 3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा प्लस। अब इसके 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा और 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब देखिए दोनों को पर हम दोनों का एल लघुत्तम जानते हैं, हम पढ़े होते हैं 5, 6 में 3, 4 में हमको सिखाया जाता है लघुत्तम, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये दोनों का क्या करता है, ये दोनों को हमको क्या करना है एलसीएम लेने के लिए, ये दोनों को क्या बोलते हैं एलसीएम लेने के लिए। हम दोनों को एलसीएम लेंगे। जब भी हम ऐसे करके, आपको पता होगा एलसीएम ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। इसको पहले सबसे क्या छोटी अंक से खिलाते हैं कम से कम, और ऐसा अंक से दोनों कम से कम 2000 ऐसे 5, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, इस तरह रहेगा। लेकिन कम से कम 2 अंक में होना चाहिए, 2 डिजिट में। तो हम 2 से खिलाएंगे कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में। फिर 2 से खिलाएंगे 1 बार में, 1 बार में, 2 ना 4। इसका क्या होगा एलसीएम क्या होगा 4 होगा, इसका एलसीएम होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको करा 4 में 4 से डिवाइड करेंगे। अब करें नीचे वाले को है ना जो दिया उसको डिवाइड कर भागा करना है, भागा करेंगे 4 में 1 बार में। तो ऊपर से जितना बार में भागा खाएगा उतना 1 से क्या करेंगे गुना करेंगे। ऊपर में जहाँ 3 है तो 3 गुना 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा प्लस। फिर 4 से 4 में भगा देंगे तो 1 बार में खाएगा, ऊपर 1 है तो 1 गुना 1 कर देंगे। फिर देखिए अब 3 गुना 3 प्लस 1 गुना 1/4, तो मेरा निकलता है 4/4।
बराबर वो एक, मेरा आंसर क्या होगा 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ओपन, 2tan स्क्वायर प्लस 45 डिग्री का किसका, tan स्क्वायर का 45 डिग्री का प्लस cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान। हम बताए थे tan 45 का मान क्या होता है, हम बताए थे tan 45 का मान क्या होता है। हम इसको क्या, ये दो क्या गुणों में है, ये क्या गुणों में, हम दो इसको मल्टीप्लाई में लिख दिए। उसके tan 45 का हम मान बताए थे कि 1 होता है, tan 45 का मान क्या था 1 होता है। हम इसको 1 का क्या करें, स्क्वायर है तो पावर इस पर स्क्वायर लिख देंगे प्लस। अब cos 60 का मान, cos 60 का मान, तो किसका मान होगा cos 60, ये किसका होगा पूरा का साइन का, तो साइन कितना डिग्री का 90 पूरे का तो 60, साइन 60 का मान जो होगा वही cos 30 का मान होगा। साइन 60 का मान है √3/2, इसका cos ठीक है √3/2 होगा। अब इसका क्या करा, इसका क्या स्क्वायर दे देंगे माइनस साइन 60 का मान क्या आता है, साइन 60 का मान बताया √3/2। अब इसको हम करते हैं, देखिए 1 गुना जब हम करेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस। अब इसके √3, अब स्क्वायर का मतलब क्या आता है पावर, √3 कितना पावर है 2 बार में, √3/3 गुना करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, 2 बार पावर है तो हो जाएगा। क्या कहते हैं √3 का 3 हो जाएगा, बट इसको क्या 2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2 क्या है 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस। अब इसके √3/2 है, कुछ नहीं तो √3/2 उतार देंगे। अब इसके ये क्या 2 गुना करेंगे 2 ही होगा, 2 होगा। ऐसा करते हम लिख देते 2/1 प्लस 3/4 माइनस √3/2। अब देखिए यहाँ 1 कैसे आया, इन्हें कुछ तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिखें चलेगा। अब इसका क्या करता है, हमको क्या करते एलसीएम लेते हैं। अब कह 1 4 और 2 का मतलब 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 और 4 का एलसीएम बोलते हैं, 2 और 4 का एलसीएम में से निकालते हैं। हम डायरेक्ट इसका जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं 2 डिजिट है तो अगला डिजिट में जब बार भाग लग जाएगा तो वो होगा 4, तो 2 से भाग डिवाइड हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 4। लेकिन इसको करके देखते हैं 1 2 बार में 2 गुना 2 करेंगे, नहीं कटने वाला डिजिट 2 डिजिट नहीं है, इसलिए 2 क्या करेंगे 2 गुना 2 करेंगे 4, इसका एलसीएम होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 में भगा करेंगे 1 से कितने बार में खाएगा 4 बार में, तो 4 गुना ऊपर वाले को गुना करेंगे 4 से, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस। क्योंकि आप सब बच्चे नहीं रहे, आप 10th क्लास में चल गए, इतना तो आपको समझना पड़ेगा और मौखिक करना पड़ेगा। अब इतना एक एक चीज़ को तोड़ के हम समझा देंगे, लेकिन करना खुद से ही पड़ेगा। अब 4 में 4 भगा देंगे 1 से, तो प्लस ऊपर क्या है 1 गुना 3 करेंगे 3 ही हो गया प्लस। अब 2 क्या कहते हैं 4 में भगा 2 देंगे तो मतलब क्या 2 बार में खाएगा तो क्या होगा √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा √3 गुना √3 तो क्या होगा 3। हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 8 3 11 3 8 3 11 11 3 14, ठीक है। देखिए 8 3 11 3 8 3 11 11 3 14, 14/4 आंसर हुआ, 7/2 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। देखिए cos 45 का मान क्या आता है, cos 45 का मान क्या होगा, जो साइन 60 का मान होगा वही cos 45 का मान होगा। साइन 30 का मान क्या था 1/2, साइन 45 का मान साइन 45 का 1/2, देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 1/√2, तो मतलब cos का भी मान क्या होगा 1/√2, cos का भी मान क्या 1/√2। अब देखिए अब सेक 30 डिग्री का मान, सेक किसका मान है सेक है cos का उल्टा, मतलब cos उल्टा सेक जहाँ मतलब उल्टा है तो किसका मान है साइन, क्या कहते हैं cos किसका मान cos 30 का मान का उल्टा करना है सेक। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है cos √3/2 को क्या करना उल्टाना है तो क्या हो जाएगा 2/√3।
प्लस अब कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2, इसका उल्टा करना है तो क्या होगा 2/1, 2/1 हो जाएगा। देखिए हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं भागा में है, क्या 1/, इसको क्या कहते हैं, ये भागा में, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखिए इसको हम तोड़ते हैं, ये दोनों का जब हम लेते हैं क्या कहते हैं एलसीएम लेते हैं तो √3 हुआ, √3 हुआ, √3 में क्या कर रहे हैं हम, √3 में भागा करेंगे 2 से, √3 में क्या करेंगे भागा 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा √3 कट जाएगा तो यह 2 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 1 से इसको गुना करेंगे √3 क्या है 2/√3 हो जाएगा, ये क्या है √2 हो जाएगा 2। अब इसमें क्या √3 जब लिखे हैं हम, √3 हो गया, इसको हम करते हैं, उसके बाद भागा चल जाएगा 1/√2, इधर भागा में तो ये क्या गुना में चल जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 2/√3। आपको समझ नहीं आएगा इसलिए हम बताते हैं। देखिए ये दोनों एलसीएम में √3 होगा, गुना करेंगे एक ही वही हो जाएगा, इसको दोनों कटेगा, √3 कट जाएगा, क्या कहते हैं 2 होगा प्लस, अब देखिए इसको 1 से करेंगे तो कितने √3 बार में होगा, √3 गुना करेंगे 2 गुना √3 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब अथी में क्या कहते हैं भागा में, तो इसको क्या करेंगे गुना में चलें। अब देखिए ऊपर में ये 1/√2, अब ये क्या कहते हैं भागा में, तो भागा में तो ये क्या ऊपर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, ये गुना √3/2 प्लस 2/√3। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तोड़ते हैं, ये दोनों को तोड़ते हैं, ये दोनों क्या करते हैं तोड़ते हैं, 2 गुना √3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा √3 हो जाएगा। अब इसको दोनों का जब ये दोनों को मल्टीप्लाई √2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 2 ठीक है। अब देखिए हमको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब √3 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं हमको √2 गुना √2 से करेंगे तो क्या होगा 2 और प्लस, अब क्या करना है 2 गुना करना है √3 और √3 2√6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब समझिए। अब इसका हम आगे चलते हैं, अब क्या करें हर का परिमेयकरण करेंगे, किसका करेंगे हर का परिमेयकरण, हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण। अब देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं √3 2√2 प्लस 2√6, तो हर का परिमेयकरण, इसका क्या कहता है हर ये हुआ, इसका परिमेयकरण तो गुना हो जाएगा, ये प्लस में तो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटे फिर 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करता है वो गुना करना कर रहा है, √3 से गुना करेंगे, जब भी हम इस दोनों का क्या करते हैं √3 गुना 2√2 करेंगे तो क्या करेंगे 2 क्या हो जाएगा 2 क्या कहते हैं 2 गुना 6 हो जाएगा, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं 2 गुना ये 2 हो गया और √3 गुना जो सेम है उसे करेगा √3 गुना √6 क्या होगा √18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए अब हो गया। अब देखिए नीचे वाले से गुना करना, अब इसमें देखिए इसमें एक फार्मूला हमको याद होगा, एक फार्मूला हम पढ़े हुए थे a² - b², a² - का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a + b और a - b। देखिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, तो हमको देखिए a ये हो गया a + b ये हो गया, a इसको मानते हैं b इसको मानते हैं, हो गया a - b हो गया। ये फार्मूला हमको डायरेक्ट इसके बदले हम लिख सकते हैं कि a² - b² लिखेंगे, तो a मेरा क्या होगा ये हो गया 2√2
2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब क्या करते हैं बी का स्क्वायर, बी ये मेरा ये है माइनस हो गया, माइनस से रूट 6 का स्क्वायर हो गया। अब हम समझते हैं, अब ये दोनों को क्या करते हैं हम, जो दो को क्या कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लिए तो रूट 6 क्या बचा, 2 को कॉमन लिए तो रूट 6 बता, रूट 2 माइनस क्या बता रूट 2 तो ले लिए हैं कॉमन तो बचा 18। अब देखिए इसका मतलब स्क्वायर करा, इसका मतलब क्या है, देखिए 2 स्क्वायर का मतलब दो बार तो क्या कहते हैं रूट 3 गुना फिर 2 रूट 2। अब देखिए 2 जो सेम डिजिट है उसमें लगाएंगे सेम में, ये 2 गुना 2 4, रूट 3 गुना रूट 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 2 करेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा 2 तो क्या आ जाएगा 8, तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस। अब देखिए क्या, अब देखिए बी क्या करेंगे तो फिर बी में देखते हैं 2 रूट 6 गुना 2 रूट 6, 2 गुना करेंगे 4, फिर 6 गुना 6 करेंगे तो क्या रूट 6 गुना रूट 6 करेंगे तो क्या होगा 6 6 चौके 24, तो हम लिख सकते हैं 24। अब फिर देखिए 2 कॉमन लिए 2 लिखें तो रूट 6 माइनस रूट 18 बटे माइनस 24 में 16, ऐसा कर सकते हैं 16। देखिए ये हम कटा सकते हैं, 2 से कटा दिए माइनस 8 बार में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रूट 6 माइनस रूट 18 बटे माइनस 8, ये क्या हुआ आंसर हुआ। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ में डाउट है तो बताइए। देखिए हम एक चीज़ फिर से कर देते हैं, देखिए इसका 45 का मान 45 का मान लिखिए, 60 से का 60 का मान लिख लीजिए और कोसेक का 30 का मान लिख दिए, ये दोनों का एलसीएम लेके किए, एलसीएम 3 से गया 2 हो गया और प्लस यहाँ लिख दिए प्लस 1 में एक बार रूट 3 गुना 2 कर दें, ऐसे हो गया कर दिए। फिर ये दोनों को क्या क्या मल्टीप्लाई, दोनों का क्या मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके रूट 3 हो गया, ये दोनों को गुना करने पर क्या होगा रूट 2 बाई रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या अगर हर का परिमेय करेंगे, दोनों का हर का परिमेय करेंगे, क्या अगर हर का परिमेय करेंगे तो माइनस में चले जाता, ये माइनस हो गया, ये भी क्या किया माइनस हो गया। अब देखिए ये दोनों का क्या करना गुना करना, ये दोनों को गुना किए तो गया रूट 2 रूट 6 माइनस फिर किए 2 रूट 18 18, दोनों को गुना किए सेम डिजिट 18 हो गया, समझ गए। अब देखिए नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी मेरे पास दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिख लिए इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मेरा इसको मन है तो ए 2 रूट 2 स्क्वायर और माइनस 2 रूट स्क्वायर 6 स्क्वायर कर लिए। ये दोनों को क्या क्या जहाँ इस दोनों में कॉमन सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लिए, हम क्या किए कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन लिए तो रूट 6 माइनस 18 आ गया। उसके बाद ये दोनों को क्या क्या स्क्वायर तो 2 बार गुना किया, जब 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, रूट 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 2 बार रूट करेंगे तो 2 होगा, तो 4 गुना 2 8 हो गया माइनस रूट मतलब फिर 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, रूट 6 करेंगे तो 6 होगा, 6 चौके 4 गुना 6 करेंगे 24 हो गया। इसी तरह ये दोनों को क्या होगा 24, तो जब हम करते हैं ये ले 2 रूट 6 माइनस रूट 18 लिख लिए, 16 इसके 24 में माइनस गया 8 तो क्या होगा 16 हो गया माइनस 16 को कटाए माइनस 8 हो गया। देखिए यहाँ रूट 6 माइनस रूट 18 रूट 6 माइनस रूट 18 बटा माइनस 8 क्या हो गया आंसर हो गया। और आज के लिए इतना, मतलब ये 3 क्वेश्चन पढ़ाए, तीनों क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए और जरूर शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक करें। कोई भी चीज़ में डाउट होता है क्या करें आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला दिन हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे 3 पढ़ा, चौथा 5वां क्वेश्चन पढ़ाएंगे और क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखें, कोई भी डाउट आपको क्लियर करेंगे और कमेंट ज़रूर करें।